नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जर्नलिस्ट। जहां एक तरफ पूरा देश और सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावों में व्यस्त हैं, वही शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के मनीष साहनी जी अलग ही मुद्दा लेकर आए हैं। मनीष साहनी जी, जहां सभी पार्टियां इस समय चुनावों में व्यस्त हैं, लेकिन आप ऐसा कौन सा जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा लेकर आए हैं जिसके लिए आज आपको पत्रकार वार्ता तक करनी पड़ी? देखिए, ये मुद्दा बहुत गंभीर है। मैं तो कहूँगा कि बहुत ज़रूरी था इसको उठाना, क्योंकि लगातार जो है प्रशासन की नाक के नीचे, उस प्रशासन की नाक के नीचे जो ये भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का दावा करता है, जो हर विभाग के अंदर ईमानदार अधिकारियों की तैनाती का वादा करता है। मैं मानिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी की बात कर रहा हूँ, लगातार ये दावे करते हैं और दावे को वो साबित करने के लिए बहुत सारे काम भी कर रहे हैं, मगर उन्हीं की नाक के नीचे जो है इतना बड़ा घोटाला पिछले 2 सालों से लगातार जारी है। हर शराब की दुकान पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, यानी 99% जो है शराब की दुकानों पर अवैध वसूली, MRP से, तय मूल्य से, निर्धारित मूल्य से, अंकित मूल्य से ज़्यादा की जो है वो धड़ल्ले से शरेआम वसूली की जा रही है और प्रशासन जो है किसी तरह की इस वसूली पर अंकुश लगाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया। दर्जनों शिकायतें दी गई हैं आबकारी विभाग को भी, पुलिस प्रशासन को भी, मगर उसके बावजूद प्रावधान भी है, बहुत भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है। आबकारी विभाग से मिली जानकारी में हमें पता चला कि 40,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। लाइसेंस रद्द करने के प्रावधान है कि अगर शिकायतें 2 बार से 3 बार हो जाती हैं तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। हमें थोड़ी संतुष्टि हुई थी कि चलो अब अगर इतने प्रावधान हैं तो ज़मीन पर ये दिखाई भी देंगे, मगर निराशा हाथ लगी। लगातार जो है शिकायतों के बावजूद भी धड़ल्ले से अवैध वसूली की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा आबकारी घोटाला है जिसकी जो है वो जांच की जानी चाहिए। आपने पिछले लंबे अरसे से एक मुहिम भी चलाते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है और शराब की दुकानें चलो प्रशासन ने खोल दिया, लेकिन धार्मिक स्थलों या स्कूलों के आसपास की दुकानों को लेकर आपने बड़ी मुहिम चली थी। उस मुहिम को लेकर आपने क्या आगे तक कार्रवाई हुई या उस पर आपको क्या उसका रिस्पॉन्स मिला? देखिए, बिल्कुल हमारी सबसे पहली तो मांग हमेशा यही रही है कि जम्मू कश्मीर जो है वो मंदिरों की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है, पीर पैगंबरों की धरती है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध श्री माता वैष्णो देवी का दरबार है, भोले बाबा का दरबार है। तो यहाँ शराब बंदी होनी चाहिए, शराब से मुक्ति होनी चाहिए, शराब ड्राई स्टेट घोषित की जानी चाहिए जम्मू कश्मीर को। उस पर तो हमें कोई कार्रवाई अभी तक होती हुई दिखाई नहीं दी। तमाम सरकारों को जो है, प्रशासन को शायद राजस्व वसूली का इतना मोह है कि वो हमारी मांगों को जो है पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं। फिर हमने एक इनको अपील की थी, एक निवेदन किया था कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो तो मंदिरों के बहुत करीब, शिक्षा संस्थानों के करीब जो शराब की दुकानें हैं उसको बंद कर दिया जाए। हमने एक पूरा ज्ञापन लिखकर जो है वो आबकारी विभाग के उनके पास, कमिश्नर साहब के पास भी गए, उनसे जो है विचार विमर्श भी हुआ और पूरा उनसे हमें आश्वासन भी मिला। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारे पास बहुत शिकायतें हैं और हमने 10 दुकानों को चिन्हित भी कर लिया है जो है बहुत जल्द विभाग की तरफ से, बिल्कुल विभाग की तरफ से बहुत जल्द आप इन दुकानों को बंद हुए देखोगे। मगर उसके बावजूद पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं, कौन सी अदृश्य पावर है जो है आबकारी विभाग के अधिकारियों को इस तरह का काम नहीं करने दे रही। इस तरह की जो अवैध लूट है उसको जारी रखे हुए है। पुलिस प्रशासन को कोई बड़ा कदम नहीं उठाने दे रही। देखिए, कुछ तो इसके पीछे है। ये लाखों हजारों का नहीं, करोड़ों का जो है बहुत बड़ा घोटाला है जिसके पीछे अदृश्य ताकतें हैं और ये जांच का विषय है कि किन लोगों के खातों में ये इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, किन लोगों के इशारों पर, आशीर्वाद से जो है ये गोरख धंधा धड़ल्ले से किया जा रहा है। मैं नहीं मानता कि एक दुकानदार इतना बड़ी हैसियत रख सकता है कि वो तय मूल्य से, MRP से, अंकित मूल्य से ज़्यादा की वसूली कर रहे। देखिए, आजकल ग्राहक जागरूक है। आप कोई भी चीज़ लाने जाते हो, उस पर मूल्य पढ़ते हो, अगर 100 रुपये है तो आप उसको 100 दोगे, 99 दोगे, 98 दोगे, मगर 110 नहीं दोगे। मगर यहाँ क्या हो रहा है, अगर 100 रुपये का अंकित मूल्य है तो 120 रुपये वसूली की जा रही है। यानी हर एक बिक्री पर 10 से लेकर 50 रुपये की शरेआम वसूली की जाती है। कोई कार्रवाई जो है, ठोस कार्रवाई हमें अंजाम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। विभाग से अपील करना चाहेंगे या एलजी प्रशासन से इन सारे विषयों पे? देखिए, मुझे लगता है कि विभाग के ऊपर की ये जो है शक्ति है। अगर विभाग ने तो दंड का प्रावधान रख रखा है, अब उसको किस
किसने उनके हाथ बांध रखे हैं, ये जांच का विषय है। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के मुखिया इस समय हमारे एलजी साहब हैं, उन्हीं से हम गुहार लगा सकते हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव से गुहार लगा सकते हैं कि इस तरह की अवैध वसूली, गोरख धंधे पर जो है वो पूर्ण तरीके से अंकुश लगाया जाए, जांच की जाए और उन लोगों के नाम बाहर लाए जाएं जो इस गोरख धंधे को जो है अपने आशीर्वाद से जारी रखे हैं, जिनके आशीर्वाद से जो है पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा, जिनके आशीर्वाद से इशारे से जो है आबकारी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा। ये था वो सारा विषय जिस पे मनीष साहनी जी ने पूरी बात रखी। अब आप सब लोगों की इस पे क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह के और अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट में।